नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज बजट पेश कर दिया गया। अगले 15 मिनट में आपको दिखाएंगे बजट से जुड़ी खबरें और उसके अलावा दूसरी खबरें भी। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी छूट। 3 लाख तक की सालाना इनकम अब टैक्स फ्री। 3 से 5 लाख आय वालों को अब 10% की जगह 5% देना होगा इनकम टैक्स। सरकार ने घटाई टैक्स की दरें। 3 लाख, 3.5 लाख तक की इनकम पर अब सिर्फ 2500 रुपए देने होंगे टैक्स के रूप में। 50 लाख से 1 करोड़ की सालाना टैक्सेबल इनकम पर अब लगेगा 10% सरचार्ज। टैक्स छूट से रेवेन्यू लॉस की सरचार्ज से होगी भरपाई। 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर जारी रहेगा 15% का सरचार्ज। सरकार को 2700 करोड़ रुपए आमदनी की उम्मीद। इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार लाएगी 1 पन्ने का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। 5 लाख तक की आय वालों को होगी सहूलियत। टैक्स चोरी पर बजट में जताई गई चिंता। 2015-16 में सिर्फ 3.7 करोड़ लोगों ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न। देश में 2.5 लाख से कम आमदनी बताने वाले सिर्फ 99 लाख, सिर्फ 1.95 करोड़ लोगों ने 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आय बताई। देश में सिर्फ 52 लाख लोग ही बताते हैं 5 से 10 लाख की सालाना आय। 10 लाख से ज्यादा आय वाले देश में सिर्फ 24 लाख लोग। पिछले 5 साल में बिकी 1.25 करोड़ कारें। 2015 में 2 करोड़ लोग गए विदेश। वित्त मंत्री का सवाल, फिर इनकम टैक्स चुकाने में देशवासी कैसे पीछे। राजनीतिक पार्टियों को नकद चंदा के लिए नई लिमिट। एक व्यक्ति से 2000 रुपए ही कैश में चंदा लिया जा सकता है। चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए भी राजनीतिक पार्टियां ले सकेंगी चंदा। राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग में पारदर्शिता की कोशिश। कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी के लिए बजट में कई बड़े ऐलान। 3 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत नहीं होगी। सस्ते घर पर ब्याज में छूट की स्कीम में परिवर्तन। 30 और 60 वर्ग मीटर की बिल्डअप एरिया नहीं, कारपेट एरिया होगा छूट का आधार। छोटे घरों पर मिलने वाली ब्याज में छूट की स्कीम की बढ़ी मियाद। 3 साल की जगह 5 साल तक लोगों को मिलेगी छूट। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए ड्रीम ऐप पर 2 स्कीम्स होंगी लॉन्च। आम लोगों को मिलेगा रेफरल बोनस और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आधार पे की लॉन्चिंग जल्द। डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, स्मार्टफोन न रखने वालों को मिलेगा फायदा। 50 करोड़ से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों पर 25% लगेगा इनकम टैक्स। 6.67 कंपनियों को होगा फायदा। करोड़ों के कर्जदार विजय माल्या जैसों पर कसेगा शिकंजा। भगौड़ों की संपत्ति जब्त करने को आ सकता है नया कानून। पहली बार आम बजट के साथ पेश हुए रेल बजट के लिए 1,31,000 करोड़ का फंड। 55,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया अतिरिक्त सहायता के रूप में। बजट में रेलवे में 4 बातों पर दिया गया जोर। यात्री सुरक्षा, कैपिटल एवं डेवलपमेंट वर्क, साफ सफाई और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रिफॉर्म। रेलवे के ई टिकट बुकिंग पर बड़ी राहत। सरकार ने ई टिकट पर सर्विस चार्ज हटा दिया। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बजट में बड़ा ऐलान। 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ की बनेगा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। 2020 तक रेलवे की ब्रॉड गेज लाइन पर खत्म कर दी जाएगी अनमैन्ड क्रॉसिंग। 2017-18 में 3500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य। टूरिज्म तीर्थ से कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने कमर कसी। पर्यटन और तीर्थ स्थलों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। अब आप रेल कंपनियों का भी शेयर खरीद सकेंगे। वित्त मंत्री ने बजट में किया बड़ा ऐलान। रेल कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। IRCTC भी लिस्ट होगी। बजट में ग्रामीण, कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 1,87,223 करोड़ का प्रावधान। पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा आवंटन। बजट में किसानों को ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का फंड। इसके अलावा 60 दिन के ब्याज के भुगतान से छूट का भी लाभ मिलेगा। बजट में वित्त मंत्री ने दिया देश के पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के किसानों को विशेष रियायत। पर्याप्त ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर। बजट में फसल बीमा योजना का बढ़ा दायरा। 2016-17 में फसल क्षेत्र के 30% को बढ़ाकर 2018-19 तक 50% करने का टारगेट। फसल बीमा योजना फंड में जबरदस्त इजाफा। 5500 करोड़ से बढ़ाकर 13,240 करोड़ किया गया। नाबार्ड के तहत सिंचाई योजना के लिए फंड हुआ दोगुना। 20,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया। किसानों को बेहतर कीमत के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम को 250 से बढ़ाकर 585 करने का टारगेट है। हर एक ई नाम को 75 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार। डेयरी किसानों के लिए फ्लड योजना। 3 साल में डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 8,000 करोड़ का फंड। वित्त मंत्री ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया विशेष ऐलान। आधार बेस्ड हेल्थ कार्ड लाएगी सरकार। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई LIC योजना लाए जाने का ऐलान। 8% का मिलेगा फिक्स्ड रिटर्न।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती साल में 1 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने का टारगेट। 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन। वित्त मंत्री ने मनरेगा फंड में किया जबरदस्त इजाफा। 38,500 करोड़ से बढ़ाकर उसे 48,000 करोड़ किया। नक्सल प्रभावित राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का फंड। 100 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को 2019 तक जोड़ने का टारगेट। बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को 2019 तक स्थायी घर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 23,000 करोड़ का फंड। बजट में 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 4,814 करोड़ का फंड। बजट में गरीब परिवारों की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए देने का प्रावधान। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का भी वित्त मंत्री ने बजट में ध्यान रखा है। 14 लाख केंद्रों पर महिला शक्ति केंद्र बनाने के लिए 500 करोड़ का फंड। 1,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस देने का लक्ष्य। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए होंगे अलॉट। रक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले 10% का इजाफा। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 2,74,114 करोड़ रुपए आवंटित। अब देश के हेड पोस्ट ऑफिस में भी बनेंगे पासपोर्ट। दूर दराज के इलाकों की मुश्किलें होंगी आसान। बजट में झारखंड और गुजरात को खास तोहफा। हेल्थ सर्विस बेहतर करने के लिए दोनों राज्यों में बनेंगे एम्स। ऐसी शिक्षा जो कि खुद को बेहतर बनाने में देश के आम नागरिकों की मदद नहीं करती, वो योग्य शिक्षा नहीं है। स्वामी विवेकानंद के कथन से वित्त मंत्री ने युवाओं पर बजट में शुरुआत की है। शिक्षा के लिए बजट में 79,686 करोड़ का फंड। शिक्षा क्षेत्र में फोकस करने वालों को सरकार देगी बढ़ावा। बजट भाषण में जेटली ने कहा, विज्ञान की शिक्षा पर सरकार देगी जोर। छात्रों के लिए 350 ऑनलाइन कोर्स के लिए स्वयं नाम का डिजिटल चैनल होगा लॉन्च। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों पर सरकार रखेगी नजर। जेटली के बजट में स्किल्ड इंडिया मिशन के तहत युवाओं पर फोकस। 600 से ज्यादा जिलों में होगा स्किल्ड इंडिया का विस्तार। 4,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना शुरू करेगी सरकार। अब इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग अलग एडमिशन नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन टेस्ट। अब CBSE नहीं, मेडिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट। सरकार के फैसले से CBSE पर से घटेगा दबाव। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया बजट को ऐतिहासिक। वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी बधाई। कहा, बजट से हर वर्ग का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बजट से देश में हो रहे बदलाव की राह होगी आसान। बजट में करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म करने पर दिखा जोर। पीएम मोदी ने कहा, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है सरकार का लक्ष्य। कहा, रेल और आम बजट के मर्जर से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिलेगी। बजट को आम बजट में शामिल करने पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का वार। कहा, रेलवे की चली गई आइडेंटिटी बड़ी मछली छोटी मछली को निगल गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट को गरीबों और महिलाओं के हित में बताया। कहा, पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के वादे को मोदी सरकार ने पूरा किया। आम बजट में ही रेल बजट पेश करने को रेल मंत्री ने बनाया युग की शुरुआत। कहा, बजट में रेलवे के लिए हुए बड़े ऐलान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ नहीं है। रेल बजट में बुलेट ट्रेन का जिक्र न होने को लेकर राहुल का पीएम पर निशाना। कहा, इस सरकार का सेफ्टी रिकॉर्ड सबसे खराब, लेकिन उस पर कुछ नहीं बोले। राहुल ने कहा, अरुण जेटली ने शेरो शायरी की अच्छा भाषण पढ़ा, लेकिन बजट से आम लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। शिवसेना ने बजट में नए ऐलान पर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे ने पूछा, क्या पिछले साल के बजट की सारी घोषणाएं सरकार ने पूरी की? ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नोटबंदी से हुए फायदे को आम लोगों तक पहुंचा गया। बजट में समाज के हर तबके को दिया गया फायदा। बजट से सियासत में आएगी पारदर्शिता। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी बोले, क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिए हमारी इकोनॉमी बनेगी नंबर 1। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट की उपयोगिता पर उठाए सवाल। पूछा, बजट की जरूरत क्या जब पिछले बजट में की गई घोषणाएं ही पूरी नहीं की गई। वित्त मंत्री की बेटी को भाया पापा अरुण जेटली का बजट। कहा, बजट को बताया वुमेन फ्रेंडली, स्किल डेवलपमेंट पर है जोर। बजट पर बोले लालू प्रसाद यादव, एकदम बेकार का बजट। बजट से कुछ दिनों में बैंक हो जाएंगे दिवालिया। किसानों का हाल और होगा खस्ता। बजट को बैंकिंग सेक्टर से भी मिला थम्स अप। ICICI बैंक की CEO ने बताया, एक पूर्ण बजट। बोली, डिजिटल पेमेंट से ग्राहकों को होगी आसानी। वित्त मंत्री ने SC, ST और अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित फंड में किया इजाफा। 52,393 करोड़ रुपए का जारी किया फंड। PPP मॉडल के तहत छोटे शहरों में बनाए जाएंगे एयरपोर्ट। बुनियादी ढांचे के लिए
3.96 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। FDI को लेकर पॉलिसी होगी और उदार। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए बजट में बड़ा ऐलान। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हुई सस्ती। सोलर सेल हुआ सस्ता। सोलर बैटरी को मिलेगी सीमा शुल्क से छूट। फिंगरप्रिंट रीडर भी हुआ सस्ता। बजट में सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। उत्पाद शुल्क 12% तक बढ़ाया गया। जर्दा सहित सभी चबाने वाले तंबाकू महंगे कर दिए गए हैं। बजट में मोबाइल फोन प्रेमियों को झटका। सर्किट बोर्ड पर बढ़ी 2% कस्टम ड्यूटी। बजट में वित्त मंत्री ने दिया राजस्थान को खास तोहफा। बीकानेर में बनेगा कच्चे तेल का भंडार। अरुण जेटली के बजट से शेयर बाजार गुलजार। सेंसेक्स 486 अंक और निफ्टी 155 अंक की तेजी के साथ हुए बंद। पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद को लोकसभा में श्रद्धांजलि। बजट पेश करने से पहले सांसदों ने किया याद। ई अहमद के सम्मान में कल लोकसभा की कार्यवाही रहेगी स्थगित। स्पीकर ने कहा बजट संवैधानिक दायित्व, इसलिए आज स्थगित नहीं की गई कार्यवाही। कानपुर के जाजमऊ में निर्माणाधीन इमारत गिरी। 10 लोगों की मौत, 15 बचाए गए, 35 के फंसे होने की आशंका। कानपुर के जाजमऊ इलाके में इमारत की 6ठी मंजिल पर चल रहा था निर्माण कार्य। हादसे में मरने वालों का और बढ़ सकता है आंकड़ा। रेस्क्यू में सेना भी जुटी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर नाराजगी से मुलायम का यू टर्न। कहा गठबंधन के उम्मीदवारों को मेरा आशीर्वाद। 11 मार्च के बाद नई पार्टी के शिवपाल यादव के ऐलान के बाद समर्थकों में हलचल तेज। शिवपाल यादव यूथ ब्रिगेड और कार्यकारिणी के गठन का ऐलान कर चुके हैं। मेरठ रैली में समाजवादी पार्टी पर बरसी मायावती। कहा फ्री लैपटॉप मोबाइल नहीं, सीधे देंगे आर्थिक मदद। पलायन रोकने में नाकामी पर भी किया वार। RSS प्रचारक सुनील जोशी मर्डर केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी। देवास की जिला अदालत ने कहा नहीं है सबूत। पंजाब के भटिंडा ब्लास्ट में शुरुआती जांच में मिला RDX। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार। कल रात हुए धमाके में 6 की मौत, 9 लोग हैं घायल। जम्मू कश्मीर के गुरेज में अवलॉन्च में शहीद देवेंद्र सोनी का राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। MP के शहडोल में अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब। पाकिस्तान में दर्ज होगा जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद पर FIR। पाकिस्तान के मंत्री खुर्रम दस्तगीर का बयान। यूपी के जौनपुर में प्राचीन राम जानकी पंचायती मंदिर से लाखों की मूर्तियां चोरी। राम लक्ष्मण सीता और कपिल मुनि की अष्टधातु की मूर्तियां उठा ले गए चोर। बसंत पंचमी पर पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इलाहाबाद में संगम तट पर माघ मेले में उमड़ा जनसैलाब। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला शुरू। CM मनोहर लाल खट्टर ने किया उद्घाटन। झारखंड है थीम स्टेट। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज बैंगलोर में 7:30 बजे से खेला जाएगा ये मैच। अगर आज जीते तो कप्तान विराट बन जाएंगे तीनों फॉर्मेट में पहली सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। BCCI पर अपने पिछले ऑर्डर में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। 3 सदस्यों को ही ICC की मीटिंग में जाने के फैसले को रखा बरकरार। शाहरुख खान ने बेटे अब्राम के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। रईस की कामयाबी से खुश। शाहिद कपूर ने कहा उन्हें बॉक्स ऑफिस पर अपने टैलेंट के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली और उनसे कम अच्छे एक्टर्स ज्यादा हिट हैं। काबिल में एक अंधे शख्स का किरदार निभाने के बाद ऋतिक रोशन करेंगे आंखें डोनेट। अपने बर्थडे पर ऋतिक ने लिया था फैसला। दीपिका प्रियंका के हॉलीवुड करियर पर कंगना रनौत का तंज। कहा हॉलीवुड जाना मूर्खता है। बेटे सलमान के लिए नहीं लिखता कोई स्क्रिप्ट। राइटर सलीम खान बोले अगर फिल्म हुई फ्लॉप तो होगी उनकी आलोचना, हिट तो तारीफ सलमान की।